हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर स्टॉल डिजाइन, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने स्टॉल जो बनाना स्टार्ट किया था वो हमने क्या क्या चीज़ों को भी फॉलो करके हम बना रहे हैं और कैसी हमारी ब्रीफ है। बेसिकली ब्रीफ को समझ के हम जो चीज़ें बना रहे हैं। वो वीडियो देख लो पहले, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लो, अगर देख ली है तो कोई बात नहीं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्टॉल। बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक स्टॉल बनाना स्टार्ट किया था 14 बाई 4 स्क्वायर मीटर का, टू साइड ओपन। जो हमारा राइट हैंड साइड वाली थी वो हमारी ओपन थी, और बाकी लेफ्ट वाली और बैक वॉल वाली ये हमारी क्लोज रहेगी वॉल। ठीक है। और जो राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सीलिंग जो है वो क्रिएट कर रखी है अभी। और ये सीलिंग पे हम क्या करेंगे, हम जिगजैग टाइप के कुछ प्लैंक्स वगैरह या वो सब चीज़ें हम जो है वो दे सकते हैं। और अभी जो है आपको मैं एक बारी, अगर आप इसी वीडियो से देखना स्टार्ट किया है आपने, तो मैं आपको ये बताया दूँ कि हमने लास्ट ये वाले जो डिज़ाइन है, बेसिकली ये डिज़ाइन क्लाइंट की तरफ से आया था, लेकिन क्लाइंट को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया। अभी हम कुछ एक नया ऑप्शन जो है वो देने वाले हैं क्लाइंट को। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि बोरिंग हो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कोई सीखने वाली चीज़ होती है वो हमेशा बोरिंग ही होती है। इंसान रील्स में या वो सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, इसमें अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है। इस चीज़ के लिए इसमें कोई और किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं होने वाला, ये आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि पहले तो चलो ये प्लांटर वगैरह ये हम ब्यूटिफिकेशन चलो बाद में कर लेंगे। अभी हम मॉडलिंग की बात करते हैं, तो मॉडलिंग में भी हमने क्या किया है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, यही स्ट्रक्चर को हमने वहाँ पे रिपीट कर दिया है। और अब हम पहले तो इसके टॉप व्यू पे जाके इसके प्लैंक्स को ऐड करते हैं। और प्लैंक्स हम किस टाइप के देने वाले हैं वो भी हम देखते हैं। अभी सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पे 2.5 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम टॉप व्यू पे काम कर रहे हैं अभी। और इसकी विड्थ अभी 7 है, उसको मैं करूँगा 4। 4 भी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो 2.5 कर दी मैंने। 2.5, इसको भी अगर 1 फीट लें तो अभी चलो मैं 1 फीट रखता हूँ, फिर बाकी हम देखते हैं। सब सारे कॉर्नर्स को पकड़ के हम इसको, सारे वर्टेक्स को पकड़ के हम कॉर्नर कर देते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसका जिगजैग फॉर्मेट में लेके आएंगे, ताकि जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ जो है वो थोड़ी सी सही सी लगे। नहीं तो क्या होता है कि नॉर्मल हम जो प्लैंक देते हैं ना, वो मुझे इतने खास लगते नहीं है, तो हमें थोड़ा सा यूनिकनेस के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अलग से। तो अभी जैसे मान लो मैंने ये दिया और इसकी मैंने थिकनेस दे दी वही अपनी 4 इंच, जो हम ऑलरेडी देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइड तो हमारे वो आ जाएंगे, थोड़ा सा गैप देके हम यहाँ पे 2-3 इसकी कॉपीज करेंगे। ठीक है। लेकिन कॉपीज तो हमने कर दी। अब जो हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ जिगजैग टाइप के हम प्लैंक्स डालेंगे। मतलब वो साइड तो हमारी चलो स्ट्रेट स्ट्रेट जैसे भी है वो हो गई। अब ये वाली साइड को हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेंगे हम 1 फीट, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 इंच करते हैं अभी के लिए। और इसको मैंने स्प्लाइन लिया, सारे वर्टेक्स को पकड़े और मैंने कर दिया यहाँ से कॉर्नर। और इन दोनों को मैंने यहाँ से टॉप से कनेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है। इसको हल्का सा हम इसके अंदर की तरफ ले लेंगे, ताकि वो दिक्कत ना करे। तो मैंने अभी ये शेप को इस हिसाब से लिया और इसको सिंपली मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड वही हम 4 इंच ही रखने वाले हैं। ठीक है। तो ये वाली शेप जो है वो हमारी कुछ इस टाइप की आएगी। अब इसी शेप को हम यहाँ से आगे की तरफ रिपीट कर देंगे। अब जैसे कि आप इसको रिपीट करोगे, तो रिपीट करते टाइम हो सकता है कि आपकी शेप जो है वो हल्की सी इधर उधर हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम ठीक कर लेंगे दोबारा, अगर वो हल्की सी होएगी तो। जैसे कि वो हल्की सी क्या होती ही होती है। आप ना अपने कमेंट बॉक्स पे जाके आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और यहाँ पे आप मुझे ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या किस-किस चीज़ के मतलब प्रोफ़ेशनलिज़्म में आप क्या करते हो? आप एग्ज़िबिशन में ही काम करते हो, जॉब करते हो, या अपना काम है जो भी है आपका? या आप फिर अपना इंटीरियर पे हो? मतलब आप किस फ़ील्ड से हो बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो? क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर क्या चीज़ देख रही है। अगर वो इंटीरियर से ज़्यादा है तो फिर हम इंटीरियर की वीडियोस भी लेके आएँगे बीच-बीच में। अगर वो एग्ज़िबिशन से है तो हम एग्ज़िबिशन की वीडियोस, ऑटोमैटिकली अब एग्ज़िबिशन की तो ऐसा है कि वो चल ही रही हैं।
उस पे तो अभी ऐड ऑन ही हो सकता है कि अगर हमें कोई टॉपिक, आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो वो सब चीज़ें तो सिर्फ ऐड ही हो सकती हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे आप ये चीज़ का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कौन से फील्ड पे हो, मतलब बेसिकली आप एग्जीबिशन से हो, इंटीरियर से हो, कैरेक्टर मॉडलिंग से हो, किस फील्ड से हो। तो ये हमने जो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, इसके ऊपर का प्लैंक्स का बेसिकली ये जाल टाइप का हमने जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एक इसकी क्या कहते हैं, अपनी सपोर्ट के लिए चीज़ें चाहिए होंगी। और अब इन सबसे पहले हम चलते हैं इसके प्रोडक्ट्स पे। सो सबसे पहली चीज़, अभी पहले एक हम वॉल को क्रिएट करेंगे जिसमें उसके 10x4 10x3 वो सब चीज़ों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो रहेंगे। सो उससे भी पहले हम यहाँ पे जो है एक लास्ट ईयर जैसे कि हमने एक बनाया था एक्रेलिक बोर्ड का, जिससे हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और इसको हम पहले तो करेंगे, ये वाला स्प्लाइन को कर देंगे डिलीट। और ये हमारा पहले तो 3D एक्रेलिक लोगो है, और इन सबको पकड़ेंगे और इसको हम कर देंगे अपने राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट, जहाँ पे हम इसको एक साथ दिखा सके। ठीक है, बाकी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह वो सब चीज़ें हम बाद में भी देख लेंगे, प्रोडक्ट वगैरह तो हम ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने अभी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखा दिए हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से 2.5 की जगह 3 स्प्लाइन यूज़ कर लेंगे। और ये मैंने भी एक एक्रिलिक बोर्ड दिखा दिया इसका। और इनका जो भी लोवर्स पैनल जो भी हैं बेसिकली, वो हम लोअर पैनल को हम इस साइड भी दिखा सकते हैं। और ये जो इनकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमारे अंदर की तरफ चलेगी, तो इसको हमें अंदर से हटाना पड़ेगा। तो अंदर से हम इसको बाहर की तरफ अभी के लिए रख देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो प्लांटर है, इस प्लांटर को हम हल्का सा बड़ा करके इसी की सेम कॉपीज कर देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, पूरा प्लांटर वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्लांटर का पोर्शन हो गया। और अब हम प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गए और इसको मैंने यहाँ से कर दिया ग्रुप। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी जो भी इसकी ब्रांडिंग वगैरह वो सब जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली, ये हम ऐड कर देंगे बैक वॉल पे। अभी हम मॉडलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हम कुछ डालते हैं इनके सपोर्ट में, तो बेसिकली मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास कुछ सपोर्ट में कुछ टाइप की चीज़ें हों तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो हमें बनानी पड़ेंगी। तो पहले हम जो फ़ोल्डर पे हमने चीज़ें सेव कर रखी हैं, हम उसी फ़ोल्डर पे जाएँगे और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ प्लांटर, कैरी प्लांट, पिलर विद प्लांट, पिलर प्लांट, पिलर प्लांट न्यू। तो एक बार ये इसको देख लेते हैं ये कैसा है। तो इसको मैंने ऑल करके ओके कर दिया और अप्लाई करके यूज़ मर्ज मटेरियल पे टिक लगा दिया मैंने। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो हम इस वाले पिलर से हम कहाँ दे सकते हैं। सो ये कुछ हमारे पास सपोर्ट वाला एक पड़ा हुआ है पिलर। अब हम इस कॉर्नर पे एक दे सकते हैं सपोर्ट, और भी हमें सपोर्ट की नीड पड़ेगी। विदाउट सपोर्ट तो आई थिंक ये खड़ा भी नहीं होगा स्ट्रक्चर। सो मैंने अभी ये वाला पार्ट चलो अभी यहाँ पे लगा दिया। और अगर हम चाहें तो एक सपोर्ट हम इसके यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो लगाएंगे वो हम इसके अंदर की तरफ सोच रहा हूँ मैं। नहीं, यहाँ तो इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दो सपोर्ट फिर गंदी लगेगी इस साइड। बाकी हम देख लेंगे बाद में। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे बन गया। और अब हमें चाहिए इसकी मॉडलिंग के लिए सबसे पहली चीज़ रिसेप्शन टेबल। सो रिसेप्शन टेबल भी हम यहाँ से कोई ना कोई निकाल ही लेंगे, रिसेप्शन टेबल भी मिल जाएगा। अब हमारा स्ट्रक्चर वाइज मुझे लग रहा है कि हमारा मॉडलिंग वाली जो मेन मेन पार्ट था वो तो आई थिंक 50 60 70% हो ही गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसके प्लैंक्स के लिए। सो बेसिकली पेलमेट के लिए हमें यहाँ पे पेलमेट भी देना पड़ेगा जहाँ पे लाइट आएगी। पेलमेट अगर हम देने से पहले हम यहाँ पे इसके पहले प्रोडक्ट्स ही डिस्प्ले कर देते हैं, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 10x4 का मैंने भी एक ले लिया, तो आई थिंक इसकी हाइट जो है वो 10 फीट ही रखनी पड़ेगी फिर हमें, क्योंकि अभी जो मैंने रखी हुई है वो 8 फीट रखी है। सो इसकी हाइट भी इंक्रीज होगी, अब तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये मैंने हाइट इसकी 10 फीट रख दी। 10 फीट रखने के बाद, लेकिन अगर हम लास्ट हमने बात करी, लास्ट तो हमने इसकी 8 फीट ही रखी थी बेसिकली। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इसको 10 फीट ही कर देते हैं। ऐसा कभी कभार बीच बीच में करना पड़ जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एट टाइम कुछ भी चेंजेस समझ जाते हैं, हो जाते हैं, बेसिकली चेंजेस समझ कर जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 फीट इसको ऊपर की तरफ कर दिया।
तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। मैं ये सारा स्ट्रक्चर एक बार इसको इसकी हाइट में कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो है वो लंबी काफ़ी हो जाती है, तो इसके बाद तक 2 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसकी एक हाइट जो है वो 10 फीट कर दी। बाकी अब हम करते हैं इसके बैक वॉल पे वर्क थोड़ा सा। पहली बात अभी हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ों को ही पकड़ के आइसोलेट कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमें बैक वॉल पे क्या-क्या चीज़ें कितने कहाँ-कहाँ यूज़ करनी है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल से बॉक्स बना लेते हैं, उस साइज़ेज़ के जिसको चाहिए, 10 बाई 4, 10 बाई 3, 10 बाई 2, ठीक है? तो पहले हम यहाँ पे लेंगे 10 बाई 4, जो मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड, वो भी हम करेंगे 5 mm। फिर हम इसी के साथ में एक और कर देंगे कॉपी 10 बाई 3 की, कॉपी की मैंने और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 10 बाई 3, ठीक है? देन उसके बाद फिर मैं इसकी कॉपी करूँगा और इसको मैं करूँगा 10 बाई 2, ठीक है? और फिर मैं इसकी कॉपी करूँगा 10 बाई 1। क्यों अभी जो है बेसिकली मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अभी ब्रांडिंग जो है वो भी हमें पता नहीं है कि क्या-क्या चीज़ों में इनको चाहिए। तो बेसिकली अभी हम डमी वाली ब्रांडिंग डाल के दे रहे हैं बेसिकली। तो उसके बाद अगर उनको ठीक लगेगी, उनको कुछ और चेंज करवाना है तो वो करवा सकते हैं इसमें फिर वो। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे इंस्टेंस किया, इसको मैंने कर दिया यहाँ से मिरर, और ये सारे के सारे जो भी इनके क्रिएटिव या जो भी हैं बेसिकली, वो सब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने इसको एक ही लाइन पे कर दिए, और इसके ऊपर हम टेक्सचरिंग से लास्ट में हम टेक्सचर डाल देंगे, ठीक है? तो ये वाला हमने लेफ्ट एंड राइट में टच कर दिया उसके। अब दोबारा से डिज़ाइन पे जाते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर साइड जो है हमारा बेसिकली हो गया सारा। अब इनके जो शेल्फ वाले प्रोडक्ट हैं वो भी हम डाल देते हैं। शेल्फ वाले प्रोडक्ट डालने के लिए जैसे मैंने इसको यहाँ से कर दिया, आइसोलेट से हम बाहर आ गए। सो शेल्फ वाले प्रोडक्ट जैसे कि एक्रेलिक बोर्ड जो हमने डाल रखा है ब्रांडिंग के लिए, ऊपर जो भी नाम दे रखा है, तो इसको भी हम हल्का सा इसकी हाइट जो है फिर हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि शेल्फ हम इतनी ऊपर नहीं कर सकते, 10 फीट की हाइट में कोई शेल्फ नहीं होती। सो इतनी हाइट पे हम शेल्फ तो नहीं कर सकते, हमारी शेल्फ की हाइट उतनी ही रहेगी। और इसी के ही हम 2-3 भी कॉपीज़ कर देते हैं, जितनी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको इतना कर दिया, इसकी भी एक सेम कॉपी कर दी मैंने, कॉपी नॉट इंस्टेंस, ठीक है? तो अभी मैंने 4 कर दिया, बाकी के हम यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह जो भी है इन सब की हम चेंज कर देंगे, और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो हमारा पीछे उसके साथ आ जाएगा। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट पे अगर देखते हैं कि इनको टीवी की कोई नीड है या नहीं है, जैसे टीवी की मुझे लग रहा है नहीं नीड है, तो हम यहाँ पे लूवर्स दिखा सकते हैं इनके। तो लूवर के लिए भी हम ये वाला पूरा एक ही इसको पकड़ के हम यहाँ से कर देंगे कॉपी, और इसको हम हल्का सा अभी स्केल ही कर देते हैं, और हाइट में हल्का सा उसको छोटा भी करना है हाइट से, इसको ऊपर की तरफ ले गए हम। तो यहाँ पे भी हमारा जो है वो क्रिएटिव आ जाएगा लूफर्स वाला, ठीक है? और ये फ्रंट पे जो हमारा पार्ट जो बन रहा है बेसिकली, उसके लिए हम यही वाला शेल्फ दे सकते हैं जो हमने इसके आगे की तरफ दे रखी है। सो शेल्फ के लिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे कि ये जो है 18 इंच गैप सेंटर ब्रैकेट फॉर सपोर्ट 18 mm, तो ये सारी की सारी हम शेल्फ जो है हम फ्रंट व्यू पे गए, और इस रेक्टेंगल को मैंने कर दिया डिलीट, इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। अब शेल्फ के लिए हम यहाँ पे एक अलग से शेल्फ को क्रिएट करेंगे, और ये शेल्फ की जो हमारी विड्थ रहेगी वो रहेगी 6 फीट, या इसको हम 7 करें तो कैसा रहेगा, नहीं 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6.5, 6.5 भी चलेगा, और हाइट हम इसकी रखेंगे अभी के लिए 7 फीट, ठीक है? और मैं यहाँ से अभी क्या करूँगा, इसके स्प्लाइन को सिलेक्ट करूँगा सारे के सारे कॉर्नर्स, और इसको पकड़ के मैंने कर दिया वर्टेक्स को पकड़ के सबके कॉर्नर कर दिया, और साथ में कर दिया फ्लिट, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया 0.25, बेसिकली 3 इंच, और एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे मैंने 1 फीट। तो यहाँ पे भी हम अपनी क्या है शेल्फ वगैरह डालेंगे, ठीक है? देन अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस रेक्टेंगल को पकड़ा मैंने, और इसकी हाइट में मैंने डाल दिया 1 फीट, 1 फीट डाला, और इसको भी मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया और सिंगल क्लिक किया, 3 स्प्लाइन सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा -2 इंच, सॉरी -2 इंच ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको कर देंगे 2 इंच, जो कि हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये अभी हमने 1 फीट किया, लेकिन हमें 1 फीट नहीं चाहिए, ये मेरे को भी एकदम से याद आया, हमें चाहिए 18 इंच। तो 18 इंच के हिसाब से हम क्या करेंगे, 18 इंच का रेक्टेंगल ले लेंगे, और जितनी हमारी इसकी शेल्फ आ सकती है उतनी शेल्फ जो है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
हल्का बहुत अगर हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ गया, छेड़ना पड़ गया साइज को, तो वो हम कर सकते हैं, जो कि हल नहीं, छेड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आया साइज। तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, ऊपर से इसकी सपोर्ट के लिए हम दो जो है वो 2 या 3 पिलर्स डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया और इसको लेंथ इसकी कर दी 0.25, विड्थ भी 0.25, और सिंपली मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड मैंने कर दिया यहाँ पे जितना मुझे चाहिए। सेम मेरे को यही एक्सट्रूड इसको ऊपर की तरफ भी करना है, और कॉपी करेंगे ऊपर की तरफ भी, और यहाँ पे कर देंगे 0.75। सो वीडियो जो है हमारी, आई थिंक ये भी बड़ी हो गई। सब मैं क्या ही कर सकता हूँ, वीडियो तो आई थिंक ये छोटी हो ही नहीं पाती, जितना मर्जी कर लो। आई थिंक 15-18 मिनट, मतलब ये बहुत कम बता रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कभी कभार ये 25-25 मिनट की भी वीडियोस बन जाती हैं। तो इसलिए उसको पार्ट्स में बनाना पड़ता है, वन वीडियो काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी हो जाती है। उतना टाइम जो है किसी के पास कोई निकालता नहीं है ना देखने के लिए। वैसे इंसान बहुत चीज़ों में टाइम निकाल लेता है, लेकिन ये जो सीखने वाली चीज़ें हैं ना, इनमें इतना टाइम निकालता नहीं है। सो कोई बात नहीं, अभी के लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ तक बना दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। बाकी की थोड़ी बहुत मॉडलिंग रह गई है, वो कर करा के इसको फाइनल कर देंगे। देन उसके बाद फिर हम इसके टेक्सचरिंग वगैरह लाइटिंग करके इसको रेंडर निकाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।